इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2022 का फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा और फिर इंटर एडमिशन के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा और इस तरह से थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगा और फिर मेरिट लिस्ट आने के बाद जो कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा वहां एडमिशन कराने के लिए क्या क्या लेकर जाना होगा। तो सबसे पहला सवाल कि बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2022 के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि बिहार बोर्ड द्वारा जो अभी इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन का लास्ट डेट 30 जून रखा गया है उसका बढ़ाया जाना बिल्कुल तय है। पिछले साल का रिपोर्ट देखिए, 2021 में जो बिहार बोर्ड का इंटर एडमिशन का ऑनलाइन हुआ था उसका डेट स्टार्टिंग में रखा गया था 19 जून से 28 जून तक, फिर इस लास्ट डेट को बढ़ाया गया 29 जून से 3 जुलाई तक, फिर डेट बढ़ाया गया 4 जुलाई से 18 जुलाई तक और फिर इस डेट को बढ़ाया गया 18 जुलाई से 3 अगस्त तक और लास्ट में एक बार फिर से ऑनलाइन का डेट बढ़ाया गया 4 अगस्त से 10 अगस्त तक। और 10 अगस्त तक जो डेट बढ़ाया गया उसके साथ यह सूचना भी निकाली गई कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के छात्र अगर बिहार बोर्ड इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये उनके लिए आखिरी मौका है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि 19 जून से लेकर के 10 अगस्त तक इंटर एडमिशन के लिए तो सिर्फ ऑनलाइन ही होता रहा और जब तक ऑनलाइन का डेट खत्म नहीं होगा इंटर एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इस साल भी यानी कि 2022 में भी इंटर एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन हो रहा है भले ही उसका लास्ट डेट 30 जून तक रखा गया है, लेकिन इतना आप 100% मान लीजिए कि इसके ऑनलाइन का डेट अगस्त तक जाएगा, क्योंकि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के छात्रों को भी बिहार बोर्ड के इंटर एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल करना होता है और ये दोनों बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट देर से आता है, इसलिए इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन का लास्ट डेट बढ़ाना स्वाभाविक हो जाता है। हाँ, अगर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट इस साल पहले आ जाता है तो इंटर एडमिशन ऑनलाइन का डेट पहले भी खत्म किया जा सकता है। तो अब जैसे ही इंटर एडमिशन ऑनलाइन का लास्ट डेट खत्म होगा उसके बस एक हफ्ते के बाद इंटर में एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। जैसे देखिए, पिछले साल इंटर एडमिशन का ऑनलाइन करने का लास्ट डेट ओवर हुआ था 10 अगस्त को और 8 दिन बाद 18 अगस्त को एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया था और इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्रों को अपने अपने अलॉट कॉलेज में जाकर के एडमिशन कराने का डेट रखा गया था 18 अगस्त से 24 अगस्त तक। हालांकि फिर फर्स्ट लिस्ट में आने वालों को कॉलेज में जा करके एडमिशन कराने का लास्ट डेट बढ़ा करके 31 अगस्त तक कर दिया गया था और 31 से बढ़ाकर फिर 4 सितंबर भी कर दिया गया था। मतलब फर्स्ट लिस्ट वालों को एडमिशन कराने के लिए 2 बार डेट बढ़ा करके मौका दिया गया। तो इस बार भी अगस्त में मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको भरपूर टाइम दिया जाएगा कि कॉलेज में जाकर के आप एडमिशन करा लें। तो अब सवाल ये कि बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों का जैसे ही कॉलेज में एडमिशन का डेट खत्म होगा उसके एक हफ्ते के अंदर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। जैसे पिछले साल का रिपोर्ट देखिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट वालों का एडमिशन कराने का लास्ट डेट था 4 सितंबर और 12 सितंबर को यानी कि 8 दिन के अंतराल पर सेकंड मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया और फिर सेकंड मेरिट लिस्ट वालों को कॉलेज में जाकर के एडमिशन कराने का डेट रखा गया था 12 सितंबर से लेकर के 19 सितंबर तक और फिर इसी तरह से सेकंड मेरिट लिस्ट वालों के एडमिशन का डेट खत्म होते ही बचे हुए छात्रों के लिए एक हफ्ते के बाद थर्ड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। जैसे पिछले साल 19 सितंबर को सेकंड मेरिट लिस्ट वालों का डेट खत्म हुआ और 27 सितंबर को थर्ड मेरिट लिस्ट जारी हो गया था और एडमिशन कराने का डेट रखा गया था 27 से 2 अक्टूबर तक, 27 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। अब अगर तीनों लिस्ट में भी किसी का नाम नहीं आता है तो फिर उसके लिए थर्ड मेरिट लिस्ट के एडमिशन का डेट खत्म होते ही स्पॉट एडमिशन का डेट निकाला जाएगा। जैसे पिछले साल 2 अक्टूबर को थर्ड लिस्ट वालों का एडमिशन का डेट खत्म हुआ और स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन का डेट निकाल दिया गया 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर और स्पॉट एडमिशन का डेट रखा गया 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, जिसे बाद में बढ़ा करके 22 अक्टूबर तक कर दिया गया था। यानी इंटर एडमिशन की इस पूरी प्रक्रिया को हम देखें यानी कि ऑनलाइन शुरू होने से लेकर के स्पॉट एडमिशन खत्म होने तक तो 19 जून से लेकर के 22 अक्टूबर तक एडमिशन का प्रक्रिया ही चलता रहा, मतलब लगभग 4 महीने। तो इस साल भी बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन की प्रक्रिया बिल्कुल सेम यही होगी। हाँ, डेट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन एडमिशन की प्रक्रिया पूरा होने में समय तो लगेगा। अब सवाल ये कि मेरिट लिस्ट आने पर कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन का टाइम कॉलेज में लेकर जाना होगा। जैसे मैट्रिक का ओरिजिनल टीसी या एसएलसी, जिसको हम लोग स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी कहते हैं। अगर आपने मैट्रिक किसी और स्कूल से किया है और इंटर किसी और स्कूल में एडमिशन कराने जा रहे हैं तब फिर मैट्रिक मार्कशीट का फोटोकॉपी, भरा हुआ एडमिशन फॉर्म, ओएफएसएस पोर्टल से प्रिंट किया हुआ इंटीमेशन लेटर कम से कम 2 प्रति, आधार कार्ड का फोटोकॉपी, बैंक पासबुक का फोटोकॉपी और 2 से 4 पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि कॉलेज जितना मांगे उतना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ।